अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 इंतहाई अहम तरीन खबरों की इजमाली तफसील आपके सपुर्द करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली खबर तो ये है कि आपको याद है कि शहबाज शरीफ के हमरा सरकारी खर्च पे, सरकारी अखराजात के ज़रिए तकरीबन 150 अफराद पे मुश्तमिल एक वफ़द PIA के जहाज़ में सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जाना था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये दौरा था। चुनाचे उस हवाले से हमने आपको पूरी तफसील फराहम की थी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाकायदा ऑफिशियल लेटर्स आपको दिखाए थे कि किस तरह सरकारी खर्च पे ये उम्रे की अदायगी की जा रही है, लेकिन उनकी एक सो कॉल्ड तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने टीवी में आके ये कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठ है, ये महज अफसाना है, और इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। चुनाचे अब इसके सबूत और भी मजीद सामने आ गए हैं, और वो सबूत नाजरीन क्या हैं? अमीर हैदर खान होती, ANP के जो सरबराह हैं, जो कि साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उनके ट्वीट सामने आए हैं। उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आप खुद देख लें, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनका, अमीर हैदर खान होती। उन्होंने कहा है कि सरकारी तौर पे सरकारी खर्चे से, सरकारी खजाने से उम्रे पे जाने से हमने माजरत कर ली है। सरकारी सतह पर उम्रा की अदायगी हमारी रिवायात में शामिल नहीं है। दीनी फरीजे की अदायगी इनफरादी अमल है, पहले भी अदा करते आए हैं, आइंदा भी अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा नाम शामिल किया, लेकिन सरकारी सतह पर उम्रा की अदायगी के ना हक में हैं और ना ही सरकारी सतह पर उम्रे की अदायगी के लिए हम जाएंगे। ये बाकायदा तस्दीक कर ली है एक इत्तेहादी ने, और इनका नाम भी सरकारी सतह पर जो है ना उम्रे की अदायगी में शामिल किया गया था। तो ये खुद घर के बैदी ने लंका डाल दी है, घर के अंदर फर्द ने जो है ये गवाही दे दी है। इसके बावजूद भी अगर चंद साफी ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो माह रमजान में मैं उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूं भाई के। और अब नाजरीन, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, अवामी प्रेशर ने इतना काम किया है कि अब ये PIA से नहीं जा रहे, बल्कि हर शख्स फर्दन इनफरादी तौर पे टिकट खरीद कर उम्रा की अदायगी के लिए जाएगा। ये है अवामी प्रेशर। ये जो कहते हैं ना कि अवाम कुछ नहीं कर सकती, अवाम ही ये करप्शन अब रोक सकती है। अवाम के प्रेशर ने ये काम करके दिखाया है। और भाई, अगर आप PIA की सरकारी सतह पे उम्रा की अदायगी नहीं कर रहे थे तो भाई आपको इनफरादी तौर पर टिकट लेने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह हुआ कि आप उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे थे सरकारी खर्च पे और झूठ बोल के जा रहे थे। तो ऐसे उम्रे का फायदा क्या है भाई? कि अगर आप झूठ बोल के करप्शन के पैसों से आप उम्रा करते हैं तो क्या फायदा? फिर झूठ बोल के जा रहे हैं, सरकारी अवाम का पैसा लगा के जा रहे हैं और आप कौम को बता रहे हैं कि नहीं जी हम अपने खर्चे पे जा रहे हैं। तो इस तरह झूठ बोल के उम्रे के लिए जाना छमानी दारद, ठीक है। तो अब आप इनफरादी तौर पे टिकट खरीद रहे हैं, यह है अवाम का दबाव। अवाम शुड मेंटेन देयर प्रेशर। तीसरी खबर नाजरीन ये है, तीसरी खबर इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि 28 अप्रैल तक गवर्नर पंजाब खुद या किसी को मुकर्रर करके हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ ले लें। यह है फैसला, आ गया भाई। अच्छा, आज लाहौर हाई कोर्ट में 2 किस्म के केसेस थे, 2 किस्म के, मैं आपको बता दूं। एक 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, 40 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जरा गौर करें। दूसरा केस यह था कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए या नहीं। वो जो 40 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी उसकी और तारीख दे दी है, वो गैर इंपॉर्टेंट है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब बनाना है, आप गवर्नर खुद या किसी को मुकर्रर करके उनका हल्फ लें, किसी को मुकर्रर करके उनका हल्फ ले लें। ये फैसला था। मेरे ख्याल में इतना कहना काफी है आपके लिए, इतना कहना आपके लिए काफी है। मॉडल टाउन के जो वरसा है, ठीक है, जिनके मुंह में
सीधी गोलियां फायर की गई, हामला खवातीन के पेट में गोलियां फायर की गई। वो अगर इंसाफ लेना चाहते हैं तो रोज़े हशर तक वो इंतज़ार करें, क़यामत के दिन तक वो इंतज़ार करें। उस दिन तो खैर वो मुनसफ़ आला है भाई, उस दिन क्या, उससे पहले भी इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों ने वो जुल्म किया है वल्लाह वो अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे, चाहे आपको मालूम हो या ना हो। ये अल्लाह का उसूल है, अल्लाह का उसूल है भाई कि वो अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी तलाश किया, दो किस्म के लोगों को मैं नहीं देख सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे खालिसतन अल्लाह के नाम पे दिया हो और वो गरीब हो गया हो। दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और वो दुनिया में ही अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। तो ऐसा हो नहीं सकता। अब नाजरीन, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, सिंध हाउस पे जो है ना, डेफिनेटली आसिफ जरदारी ने चंद लोगों को खरीदा था, उनकी कीमत लगाई थी, उनकी बोली लगाई थी, जो कि पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन थे, आपको याद होगा। तो उस वक्त डेफिनेटली एक अवामी प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो गया और तहरीक इंसाफ के जो दो एमएनएस थे, अताउल्ला और फ़हीम खान, वो भी सिंध हाउस पहुंच गए। चुनाचे उनके ऊपर फिर जो है ना अदालत एक्शन में आ गई कि इन्होंने गेट को लात मारा है, सिंध हाउस के गेट को लात मार के इन्होंने तौहीन कर दिया भाई। चुनाचे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी जमानत हो गई। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत, अताउल्ला खान और फ़हीम खान जो कि पीटीआई के दो एमएनएज हैं, उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई, मनसूख कर दी गई। उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया, दो बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। किस जुर्म में? जुर्म यह था कि सिंध हाउस आप गए क्यों, गेट को लात क्यों मारी आपने, गेट को आपने लात क्यों मारी, सिंध हाउस के गेट की तौहीन क्यों की। लेकिन जो अंदर हो रहा था, जो कि लोगों को खरीदा हुआ था अरबों करोड़ों रुपए देकर, आसिफ जरदारी ने आईन को जिसने लात मार दी थी, आईन की जिसने तौहीन कर दी थी, वो खैर है। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो केस है, तमाम केसेस का फैसला हो गया है पहले, ठीक है। हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएंगे, वो सारे केसेस हो जाएंगे, लेकिन उसकी समाज जो है वो जो है ना वो उसके बाद होगी, ईद के बाद होगी। तो ये इन लोगों का जुर्म था कि इन्होंने गेट को लात मार दी थी, और जिन्होंने आईन को लात मार दी थी वो खैर कोई जुर्म नहीं था, ठीक है, कि जो सरेआम जो ना बोलियां लगी हुई थी, सरेआम बाजार लगा हुआ था। तो ये दो गिरफ्तारियां, बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें बहुत सारे सबक हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, कोट लखपत जेल की सफाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। जो मुझे ज़राए ने बताया कि फरोख खान जो फरार गोगी है, जो कि बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं, उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस बिल्टअप किया जाएगा, एक केस बनाया जाएगा, बहुत मजबूत किस्म का केस बनाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार करके उनके ऊपर अरबों रुपए के स्कैंडल, और फिर यह साबित किया जाएगा कि ये एज अ फ्रंट वुमेन काम करती रही है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए। तो आने वाले दिनों में ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आप देखेंगे। कोट लखपत जेल की सफाई उनके लिए एटलीस्ट मुकम्मल कर ली गई है। अब देखते हैं कि उन्हें कब वापस लाया जाता है और कब गिरफ्तार करके एक मुकदमा कायम किया जाता है और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया जाता है। मई का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है इस ज़िमन में, और मई के महीने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने आज इजलास किया और कई शुरका ने उनसे कहा कि जून के महीने में हम धरना देंगे, तो इमरान खान साहब ने उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कहा कि मई के महीने में मुझे फुल फ्लेज धरना चाहिए, और उस वक्त तक चाहिए जब तक ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते। तो मई के महीने में इमरान खान साहब पूरे के पूरी तरह दमादमस्कर अंदर करेंगे, और दूसरी तरफ आपको हर तरफ से केसेस बनते हुए नजर आएंगे, और मीडिया की स्क्रीन पे एक बयानिया मुरतब होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही जैसे शरीफ खानदान के खिलाफ कई से डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे और कहा जाता था कि आप इनके करप्शन पे जो है ना कहानियां करें, इनके करप्शन पे स्टोरियां करें, ऐसे ही अब इमरान खान साहब के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स आएंगे और चंद लोगों को कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को इस सरजमीन का सबसे करप्ट तरीन और शहबाज शरीफ को सबसे ईमानदार तरीन शख्स आपने साबित करना है। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।